राहुल कॉलेज से घर लौट रहा था और आज सुबह से ही उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। यह देखकर उसकी दोस्त पूजा उससे कहती है, यह क्या राहुल, आज सुबह से तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? कोई भूत देख लिया क्या? क्या यार पूजा, तुम भी। ये भूत वूत कुछ नहीं होता, बस तबीयत ठीक नहीं लग रही है। शायद तुम्हें रात में ठीक से नींद नहीं आई राहुल, इसीलिए ऐसा लग रहा है। एक काम करो, घर जाकर आराम से 2-3 घंटे सो जाओ। फिर शाम को मैं नोट्स लेकर तुमसे मिलने आऊंगी। पूजा आधे रास्ते से अपने घर की तरफ मुड़ जाती है और राहुल अपने घर पहुंच जाता है। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर उसकी माँ रेखा किचन से आवाज लगाती हैं, बेटा आ गया, हाथ मुंह धोकर खाना खा ले। नहीं माँ, आज कुछ ठीक नहीं लग रहा, थोड़ी देर सोने के बाद खा लूंगा। अच्छा ठीक है बेटा। और हाँ, तेरे पापा घर लौट आए क्या? नहीं बेटा, तेरी दादी की तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। शायद तेरे पापा को लौटने में 1-2 दिन और लगेंगे। राहुल अपने कमरे में जाता है, सारी लाइट बंद करता है और बेड पर लेट जाता है। थकान की वजह से उसे तुरंत नींद आ जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर में कुछ अजीब होता है। नींद में ही उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसके सिर को सहला रहा हो। उसके पसीने छूटने लगते हैं। वह हिलने की कोशिश करता है, मगर बिल्कुल भी हिल नहीं पाता। तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है, राहुल, उठ जा बेटा। राहुल डरते हुए पलटकर देखता है और चौंक जाता है। उसके सिरहाने उसकी दादी बैठी हुई थीं और बहुत ही बीमार नजर आ रही थीं। दादी, आप यहाँ? क्या पापा के साथ आई हैं? लेकिन दादी कुछ नहीं बोलती, बस उसे घूरती रहती हैं। अचानक उनकी आंखें पूरी तरह सफेद हो जाती हैं। यह देखकर राहुल के होश उड़ जाते हैं। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। तभी अचानक उसे किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है, राहुल, राहुल, उठ जा बेटा। अचानक उसकी आंख खुल जाती है। उसके पास कोई नहीं होता। उसकी माँ रसोई से उसे बुला रही होती हैं। राहुल भागकर बाहर आता है। क्या हुआ माँ? रेखा घबराई हुई आवाज में कहती हैं, मैं रसोई में बर्तन धो रही थी बेटा, और मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। मुझे लगा तू है, इसलिए मैं तुझसे बात करने लगी, पर कोई जवाब नहीं आया। मगर मैं तो सो रहा था माँ। फिर मुझे लगा वो तेरे पापा के कमरे की तरफ गया। तभी